अस्सलामुअलैकुम। अपील टीवी से मैं मुखातिब हूँ शेर मोहम्मद ख्वाब। मैं आपसे अर्ज़ करूँगा कि सबसे पहले आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और शेयर करें ताकि जो ये इंफॉर्मेशन की मालूमात का सिलसिला है ये आगे बढ़ता रहे। गुजारिश ये करनी थी कि 11 अक्टूबर को कराची में डॉक्टर कादिर मक्सी की पार्टी ने जिसे सिंध तरक्की पसंद पार्टी कहा जाता है, एक बहुत बड़ी रैली निकाली थी। गवर्नर हाउस के सामने धरना दिया था जिसमें ये मुतालबा किया गया था कि ये जो सिंध के 2 जजीरे हैं, भुंडार और डिंगी, ये वफाक के हवाले न किए जाएं। ये आइनी और कानूनी तौर पर सिंध की मिल्कियत है। इस एहतजाज के बाद सिंध हुकूमत ने जो लेटर लिखा था पहले ही जुलाई में 6 जुलाई को वफाक को, उससे दस्तबरार हो गई और जनाब बिलावल भुट्टो जरदारी के कहने पर एक मुत्तफ़िका एक बड़ी अक्सरियत से एक करारदाद सिंध असेंबली ने पास की, जिससे पीटीआई वालों ने तो बाइकाट कर दिया था, लेकिन एक पीटीआई के रुकन शहरयार शर साहब वो डट गए थे और उन्होंने ज़बरदस्त तकरीर भी की थी और उन्होंने कहा था कि वो सिंध के मफादात पर पार्टी के मफादात को तरजीह नहीं देंगे। इस रेजोल्यूशन पे अमल दरामद ये हुआ कि चंद दिनों के बाद फिर सदर ममलिकत जनाब आरिफ अलवी साहब कराची तशरीफ़ लाए और गवर्नर हाउस में सिंध के गवर्नर जनाब इमरान इस्माइल से उन्होंने मुलाकात की और जजीरों पर क्या बनने जा रहा है, उनकी क्या डेवलपमेंट होगी, इस हवाले से बातचीत की। तो कल सिंध के बहुत दूसरे बड़े शहर हैदराबाद में बहुत बड़ी रैली निकाली गई जिसमें पूरी सिंध से हज़ारों अफराद ने शिरकत की, जिनमें ख़वातीन और बच्चों की भी एक बहुत बड़ी तादाद शामिल थी। यहाँ पर मैं आपको अर्ज़ करता चलूँ कि ये जो रैली निकली थी ये सिंध एक्शन कमेटी के नाम से, जिसमें कौम परस्त पार्टियाँ शामिल हैं जो सिंध के मसाइल पर हमेशा बात करती हुई नज़र आती हैं। सिंध के साबिक डिप्टी स्पीकर सैयद जलाल महमूद शाह भी इस मौके पर मौजूद थे, जिन्होंने बहुत बड़ी तकरीर की। डॉक्टर कादिर मक्सी थे, रियाज चांडो साहब थे, ज़ैन शाह साहब थे। इन लोगों ने यहाँ पर वाज़ेह ऐलान किया कि सिंध हुकूमत की जानिब से एक तरफ तो जजीरे दिए जा रहे हैं खामोशी के साथ और दूसरी तरफ फिर कारू झर को तबाह व बर्बाद किया जा रहा है 2 रुपए की लालच में आकर के। एक बात जो मैं आपसे शेयर करना चाह रहा था वो ये कि जिस वक्त 2018 के इंतखाबात हो रहे थे और सिंध इंतखाबात से पहले सिंध असम्बली में जब बजट पेश किया गया था तो बजट पास कराने के वक्त जो तकरीर की थी सिंध के चीफ मिनिस्टर मुराद अली शाह साहब ने, जो इंतखाबात के बाद में फिर से चीफ मिनिस्टर बन गए, उन्होंने ये कहा था कि सिंध के आवाम का हमें मैंडेट हासिल है और हम अगले 15-20 बरस तक हुकूमत करते रहेंगे। ये रिकॉर्ड का हिस्सा है, या आप चाहें तो रिकॉर्ड सिंध असम्बली के रिकॉर्ड से ये अल्फाज निकलवा करके देख सकते हैं। और उन्होंने ये साबित भी किया और अब लग भी ये रहा है कि 10-15 साल तक सिंध में पीपल्स पार्टी को इलेक्ट्रिकल रोल में किसी किस्म की कोई शिकस्त का सामना हमें नज़र नहीं आ रहा है। लेकिन जब सिंध के मसाइल आते हैं, जब सिंध के हुकूक की बात आती है तो फिर कौम परस्त पार्टियाँ मैदान में निकल आती हैं और लोग उनके आगे उनके साथ शामिल हो जाता है हज़ारों और लाखों की तादाद में। और आपको मैं ये बात ही बताता चलूँ कि कल जो जितनी बड़ी रैली निकली है इसमें सिर्फ कौम परस्त पार्टियों के कारकुनान नहीं थे, लेकिन ख़ुद एक हुक्मरान पार्टी, सिंध की हुक्मरान पार्टी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के भी कई कारकुन इस रैली में शामिल थे, क्योंकि वो ये कह रहे हैं कि हर बात पे इख्तिलाफ तो हो सकता है लेकिन सिंध की वहदत पे, सिंध के मफादात पे हमारा किसी के साथ कोई कंप्रोमाइज़ नहीं होता। लिहाजा अब ये बात बिलावल भुट्टो को सोचनी है कि वो सिंध को, सिंध की हुकूमत को किस तरफ लेके जा रहे हैं। वो सिंध के अवाम की मोहब्बतें, सिंध के अवाम का एतमाद समेटना चाह रहे हैं, या जो सिंध हुकूमत 2 रुपए के मफादात की सियासत कर रही है, 2 रुपए के मफादात हासिल करने के इक़दाम कर रही है, उनको तहफ़्फ़ुज़ देना चाहते हैं। फ़ैसला बिलावल ने करना है, फ़ैसला सिंध के रहवासियों ने करना है, सिंध के वासियों ने करना है, सिंध के अवाम ने करना है। अगले प्रोग्राम तक ओपन सीक्रेट से शेर मोहम्मद ख्वाब को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।